Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Okay, we are in this lab session, that is practical session, and this is our lab plan. Okay, what I have shared with you people. This is regarding the list of experiment I've already shared with you people. But still, मैंने इसको open इसके लिए किया हूँ so that we can see actually कि which experiment we have to target right now. Okay, so I think we have done the first one. Second, I think इसको हम लोगों ने अलग अलग नहीं कंसिडर किया है. ओके ओके, इसके लिए हमारा ये खाली फर्स्ट वाला हुआ है. ठीक है, ये हमारा खाली फर्स्ट वाला हुआ है. उसके बाद में सेकंड वाला नहीं, थर्ड हम लोग को सेकंड थर्ड आज टारगेट करना है. मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर मैंने फर्स्ट और सेकंड अलग अलग किया है, तो इसको मैंने मर्ज करके एक एक्सपेरिमेंट बनाया था. ठीक है, नॉट अ बिग डील. देखते हैं आगे चल के जैसे भी मूव करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट वाला था. ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाला है, तो मैंने आप लोग को सेकंड बोला था कि सेकंड को रुक जाओ, थर्ड वाला पहले कहता है, बिकॉज दिस इज द बेसिक वन फर्स्ट एंड देन विल मूव टू द सेकंड वन. ओके, सो हमारा जो थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट है दैट इज रिगार्डिंग develop an application that uses GUI component. Okay, so for that what I told you, first of all I introduce you with the Android Studio, and then what are the different application sorry what are the different GUI component which are used for creating an application. So I explain you those particular component. Okay, so आज मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा और बताने वाला हूँ, एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट. ओके, तो 15 मिनट में वो बताऊंगा और 15 मिनट में मैं अपने दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बताऊंगा. ठीक है, सो यहाँ पर मैं एकदम फास्ट मूव करने वाला हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा अपनी नज़रें जमा के रखना. और इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछना. ठीक है, विल क्लियर दैट ऑल्सो. एंड मोर ऑन दैट बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग, सो इट विल नॉट टेक मच टाइम. ठीक है, आप तो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप देखते जाओ अच्छे से. Everything will be provided to you. Okay, then later on you can make your file and you can submit it on the assignment section. ठीक है, तो आप जब भी असाइन मतलब जब भी आपको एक्सपेरिमेंट सबमिट करने के लिए बोलूँगा तो दैट फाइल विल बी विथ यू. ओके, so now let us move to the experiment number third first, that is develop an application that uses GUI component. Okay, so first of all let me open this open my Android Studio. So this is the front, I can see the dashboard of my Android Studio. It says welcome to the Android Studio. ऑल आर लिसनिंग और नॉट, है ना सब? ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है. ठीक है, जो लोग हैं वो लोग ध्यान से देखो, बिकॉज इसमें आपको कोई परफॉर्म तो नहीं करना रहेगा. एंड ऑब्वियसली सब लोग ये जान गए एक्चुअली कि ये भी ऑनलाइन होने वाला है, तो सब फ्री बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होने वाला है और ऑनलाइन होने वाला है. तो ऑनलाइन में तो हम अपनी मर्जी से जो चाहे करेंगे. ठीक है, बट स्टिल जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी स्किल्स के लिए ये हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. ठीक है, so chalo, let us create a new project. Okay, as I told you, we can create a new project. So always this is recommended that you select the empty activity. ठीक है, देखो इस सब में कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ जाएंगे, तो हमको क्या चाहिए, खाली एक एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए अंदर. तो नेक्स्ट किया, हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है, 4 है. EXP4 करके मैंने लिखा हूँ. तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी द पैकेज नेम विल बी क्रिएटेड. ओके, com.example.exp4. okay, whatever will be the name of application that will come at last. Okay, this is the saving location. The language is Java. As you know, we are not performing these experiment in the Kotlin, so we are performing this in the Java. So Java मैंने select किया हूँ. ठीक है, after that this is the minimum SDK we need to select that आपके जो application है वो किस version पे रन होना चाहिए. तो Lollipop पे रन होगा, and it is showing that 92.3% of the devices will support your application. Okay, so this is always recommended that you select the lower version, so that maximum, it is all about the compatibility part, कि अगर आप लोअर वर्जन के लिए बनाएंगे एप्लीकेशन तो हायर वर्जन वाले भी यूज़ कर पाएंगे. ठीक है, और अगर हायर वर्जन वाले बनाएंगे तो आप लोअर वर्जन वालों को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, वो लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, so it is always and highly recommended that you can see this the percentage, how many people can use this particular application what you are creating on their devices. Okay, so always make sure that this should be or above 90%. ठीक है, so this is done now. So I'm creating my application. You can see it is doing great, and बहुत जल्दी से स्टार्ट भी हो जाता है, और मुश्किल से 5-10 सेकेंड तो लेता ही है, जो कि सारे स्टूडियो लेते ही हैं हर इस पे. हाँ, it is building its Gradle. Okay, so Gradle is a complete package, complete component for my application. तो उसको क्रिएट करना, उसको कॉन्फ़िगर करना प्रोजेक्ट को, तो ये सारा काम कर रहा है, चल रहा है अभी.
हालांकि मैं अभी ऑलरेडी मतलब कि रनिंग में हूँ, मेरा ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट चालू थे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, एज यू कैन सी 10 to 15 सेकेंड में ये हो गया। ठीक है, तो नीचे लिख के आ जाता है ग्रेडल सिंक फिनिश्ड इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड उसने लिया ऐसा वो बोलता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपके। तो ये हो गया 15-30 सेकेंड जो भी लगे। अब जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, आई होप दैट यू ऑल आर लिसनिंग। ओके, आई होप दैट यू ऑल आर लिसनिंग। तो फॉर दैट, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, यहाँ पर ज़रा कुछ मैसेज डालो या कुछ बोलो। ओके, चलो ठीक है, सब लोग है माशाल्लाह, गुड। सो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन, ओनली इन द लास्ट प्रैक्टिकल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एंड्रॉइड स्टूडियो, दैट you know this is our project. Okay, in this project we have this very important part, that is a manifest folder, in which we are having one manifest file. Okay, in the manifest file we are going to keep the permission part. Okay, you know all the important parameter and aspect will be saved over here. Okay, just like permission, the name of the launcher, and the icon which you are using, the label which you are using, and other thing will be stored in this particular manifest file. हम लोग इसको जहाँ तक हो सकता है छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने एप्लीकेशन में वाईफाई को एक्सेस करने वाले हो, सो दिस इज द रिसोर्स। ओके, वाईफाई एक एक फीचर जिसको आप लोग यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको परमिशन मांगना पड़ेगी, तो परमिशन आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको अपने इंटरनल स्टोरेज का यूज़ करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे परमिशन मांगना पड़ेगी। सो ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर पुट इनसाइड द एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल ये एक फाइल है जिसके अंदर हम अपनी इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसके लिए इसको मैं ओपन भी नहीं रखता हूँ, इसको मैं फ़ौरन क्लोज करता हूँ कि पता नहीं कुछ चेंजेस हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, सो इसको हमने कर दिया कोलैप्स। अब आते हैं हमारे जावा में। जावा में हमारी वी हैव दिस मेन एक्टिविटी विच इज़ माई जावा फाइल। ठीक है, और उसके बाद में आर ई एस, दैट इज़ माई रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो लेआउट होता है, लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, इसके अंदर होता है हमारा एक्सएमएल, यानी हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो इतना मैंने आप लोगों को बताया था। और जैसे यहाँ पर आपको एक्सएमएल फाइल एंड जावा फाइल, whenever कि आपका जो एक पेज होता है, दैट पेज इज मेड अप ऑफ टू फाइल, वन इज द जावा फाइल एंड वन इज एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल में क्या होगा, बेसिकली आपके कंपोनेंट्स होंगे, योर कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, और उन कंपोनेंट के बीच में आपको इंटरकनेक्टिविटी करना है, उनके बीच में आपको उसको जान डालना है उन कंपोनेंट्स में। सो फॉर दैट यू नीड दिस जावा फाइल। ओके, just same I can take one example that के you have created a website, static website using HTML समझ लो आपने बनाया, स्केलेटन रेडी किया, उसमें आपने CSS डाला, तो उसके अंदर थोड़ा सा रंगाई पुताई जिसको हम लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, सो कलरिंग एंड मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन यू कैन डू विद द CSS पार्ट, दैट इज डन। अब उन जो कंपोनेंट, जो टेक्स्ट आपने लिया है, हर एक जो चीज़ लिया है, उसके अंदर जान डालने के लिए व्हाट यू नीड जावास्क्रिप्ट। ओके, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो जावास्क्रिप्ट से क्या हो जाएगा, आपकी वो जो स्टैटिक वेबसाइट है वो क्या बन जाएंगी, डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, सो दिस इज द वेरी सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव यू। फॉर वन मोर एग्जांपल इज दैट कि आपकी कार है, ठीक है, बहुत अच्छी कार है, तो कार का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग चेसिस बोलते हैं, तो चेसिस है, उसका बॉडी है, सो दैट इज नथिंग बट यूर HTML। ओके, और फिर उसके अंदर जो आपने अच्छे से पेंटिंग की है, मॉडिफिकेशन की है, लाइटिंग की है, सो ऑल दैट इज नथिंग बट यूर CSS। ओके, और उसी के बाद में फिर अंदर जो इंजन है, इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, मतलब रोड पे नहीं चल सकती, तो इंजन है तो आपका क्या बन जाएगा, जावास्क्रिप्ट बन जाएगा। अब उसी एग्जांपल को आप यहाँ पे कंपेयर करो, तो XML जो आपका है वो क्या है, XML आपका स्ट्रक्चर है, आपकी कार है, और जावा फाइल आपकी क्या है, आपका इंजन है। ठीक है, तो जावा आपका बैकएंड में काम करेगा, XML आपका फ्रंट एंड में काम करेगा। इस तरीके से आप अपनी एक पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, बिकॉज ये हमारा पार्ट हो चुका था, लेकिन जस्ट एज अ रिविजन मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को दोबारा बताया। ठीक है, अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है विच इज़ पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या हमारा है। हम वी आर जस्ट टारगेटिंग द थर्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज डेवलप एन एप्लीकेशन दैट यूजेज GUI कंपोनेंट। ओके, तो इसमें क्या करना है, हम लोग को अलग अलग जो GUI कंपोनेंट है उनको यूज़ करना है खाली बस। ठीक है, उनको मैं लेके यूज़ करूँगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, और एप्लीकेशन को रन करके बताऊँगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, जो है इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारी जो स्क्रीन ब्लैंक है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द पैलेट सेक्शन ओवर हियर इन विच यू विल फाइंड ऑल कॉमन GUI कंपोनेंट।
this is the text, मतलब all text related components you will find in this section, all button related components you will find in this section, all you will find in this section, all layout you will find in this section, all containers you will find in this section, helpers, Google, legacy। ये अलग अलग उन्होंने सेक्शन बना दिया है, पहले साथ में थे अब अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैक्सिमम जो आपके कंपोनेंट्स वो आ जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन छोटी है, still will try to manage all those components, okay। Again I'm reminding you what is our experiment. The experiment is that we have to develop an application that uses all GUI, मतलब all तो नहीं बोलूंगा but uses the GUI component, okay। जितनी भी GUI component है हमारे उनको हमको यूज करना है। तो आप बोलेंगे सर GUI component यहाँ पर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट व्यू है, आपका बटन है, आपका इमेज व्यू है, आपके मतलब जिसके अंदर आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, आपकी टेक्स्ट फील्ड है। इन टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पर बोला जाता है एडिट टेक्स्ट, ओके। तो टेक्स्ट फील्ड हम लोग अपने जावा में बोलते थे, लेकिन यहाँ पर उसको बोला जाता है एडिट टेक्स्ट। दोज हु हैव डन विद द जावा के बाद में AWT, उसके बाद में स्विंग जिन लोगों ने किया है उनके लिए चीज़ें बहुत सिंपल होगी, ठीक है। तो अगर आपने जावा किया है, AWT किया है, स्विंग वगैरह किया है, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ की अच्छे से मतलब समझ में आ जाएंगी। और दिस सेक्शन यू विल फाइंड ऑल द टाइप्स ऑफ बटन, ठीक है। रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, okay, image button, then normal button, then switch, then toggle button, floating button। तो ये सारे अलग अलग टाइप के बटन हैं। सो ऑल दिस कम्स अंडर द GUI। इन्हें जितना सारा दिख रहा है आप लोगों को सारा का सारा किस में आता है, GUI कंपोनेंट में, ठीक है। सो हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, सिंपल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको मैं रन करके बताऊंगा। सो दिस इज आवर फोर्थ एक्सपेरिमेंट ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट रिक्वायर मोर टाइम एक्चुअली, बिकॉज इट कंटेन lot of things we have to do, ठीक है। फिर मैं नीचे इसको ले लेता हूँ। always when you are placing this one, so always remember that कि आप उसको सेंटर में रख रहे हैं, ठीक है। so as you know that we are having, अच्छा, this is our XML file and this is our Java file। ये सबको क्लियर है। Java फाइल में Java फाइल की कोडिंग करनी है। XML फाइल में आने के बाद में दिस इज द डिजाइनिंग सेक्शन, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कोडिंग सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो डिजाइन एंड कोडिंग सेक्शन, तो कोडिंग सेक्शन यहाँ पर है, और बीच में इसने एक ऑप्शन और दिया दैट इज स्प्लिट, ओके। तो आपको कोडिंग सेक्शन भी मिलेगा और डिजाइनिंग सेक्शन भी मिलेगा, तो आप दोनों चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम दोनों साथ में रख के मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग, तो ये अभी जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड लिया, तो टेक्स्ट फील्ड जैसे लिया तो ये कोड आपका ऑटोमेटिक क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसका सबसे पहले नाम चेंज करते हैं। नाम क्या रखेंगे, नामकरण बोलो भाई साहब, नाम क्या रखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं जस्ट आप लोग को बताऊंगा कि कैसे क्या कौन सी चीज़, अगर आपके पास में फैसिलिटी है, अगर आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, अच्छा लैपटॉप है, स्टूडियो रन कर सकते हैं, then proceed with that, okay। You can create your application and I expect that you are creating your application, the customization will be yours, okay। Definitely I'm not going to interact regarding that। आपको जो बनाना है बनाओ, बट द टास्क जो हमारा है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इन थर्ड एक्सपेरिमेंट आवर टास्क इज टू यूज multiple or different GUI components, okay। so we have to use different GUI components, okay। so registration, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन छोटा लग रहा है भाई साहब, ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए हमेशा यहाँ पर आप डालना, तो आपको क्या रखना है, टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है। तो ये हुआ टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट साइज आ गया, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट साइज को मैं रखता हूँ 20, और इसको मैं अगर PT में रखूँगा पॉइंट में तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये DP में, ये इंचेस में, ये MM में, ये PX में, ठीक है, जितने भी आपको लेना है। तो हमेशा मैं पॉइंट में लेता हूँ, तो पॉइंट में मैंने लिया, काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा, इसको आप लोगों ने बाउंड नहीं किया है, इसके लिए वो थोड़ा यहाँ वहाँ नाच रहे हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पेज मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो भी कंपोनेंट्स, ओके, whichever component you will put on the screen, so you need to bound it with the wall of the screen, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप कर्सर ले जाओ, उसको ऊपर बाउंड कर दो, ठीक है। इसको लेफ्ट में बाउंड कर दो, ठीक है। इसको राइट में बाउंड कर दो, तो हो गया। ये आपने चारों तरीके से इसको बांध दिया, चारों नहीं अभी 3 तरीके से बांधे हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो इसको आप यहाँ से बांध सकते हैं, ठीक है। ये बांध दिए, हो गया रजिस्ट्रेशन पेज आपका। और ये भाई साहब आपका काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी
बड़ा लग रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, बिकॉज हमको बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पर जितना काफ़ी है। अगर आपको लग रहा है नहीं तो इसका कलर भी चेंज करो, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारे कलर्स आपके पास में हैं, ठीक है। तो डार्क, शेडो, स्टार्ट एंड ये बहुत सारे कलर्स है, उसके अलावा आप दूसरे कलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाला कलर यूज़ करता हूँ, पता नहीं कौन सा कलर उसने लिया है। कलर प्राइमरी, डार्क, सेकेंडरी, ये कलर भी लेते हैं, अलग अलग वे में ले सकते हैं कलर, हम लोग उतना भी डीप में नहीं जा सकते। तो बस खाली इतना काफ़ी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर नहीं दिखेगा नहीं, तो आप टेक्स्ट को क्या कर दो, टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है आपको, ठीक है। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट तो हम, अच्छा अलाइनमेंट सेट करना है तो अलाइनमेंट सेट कर दो, मैं लास्ट टाइम आप लोगों को ये सब चीज़ें बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन ब्लू कलर आ चुका है। उसके बाद में आपका जो टेक्स्ट का हम लोग देखते हैं, बोल्ड आपको करना था ना, तो टेक्स्ट को क्या करते हैं, अपीयरेंसेस, ठीक है। तो अपीयरेंसेस का, नहीं अपीयरेंस में नहीं आता है, क्या आता है वो, बोलो जल्दी बोलो कोई जान। बोल्ड, चलो याद नहीं आ रहा है अभी, कई बार अपन ने किए बोल्ड और अभी अभी याद नहीं आ रहा है। चलो बस इतना काफ़ी है, हमारा रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, अगर आप कभी विजुअल बेसिक आपने यूज़ किया है, दूसरे एप्लीकेशन आपने किए हैं, तो उसमें 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 क्या होता था, हम लोग जो है ना अपना पहले, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमको अगर बनाना है तो हम लोग क्या करते थे, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज, ठीक है। इसके अंदर पहले आप लिखते थे यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम, मैं देखो माउस से लिख रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा मुझे। तो यूज़र नेम और आगे फिर आपका टेक्स्ट फील्ड होता था, ठीक है। तो अभी हम लोग ये इसको हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अपनी टेक्स्ट फील्ड रखते हैं। तो चलो एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं पहले। तो डिज़ाइनिंग पार्ट में चले जाते हैं, हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड लेने का है, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड आपको टेक्स्ट से मिलेंगे, आपको प्लेन टेक्स्ट लेने का, पासवर्ड लेने का, जो भी लेने का है, ठीक है। तो हमको एक प्लेन टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट व्यू सिंपल लेना है, तो मैंने टेक्स्ट व्यू लिया, इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। मिली, ठीक है। ये मिली टेक्स्ट, ये टेक्स्ट व्यू है एक्चुअली, सॉरी टेक्स्ट व्यू ले लिया मैंने, प्लेन टेक्स्ट मुझे लेना है, ये प्लेन टेक्स्ट मैंने ले लिया, ठीक है। अब ले लिया, सबसे पहला काम होगा, इसको आपको बांधना पड़ेगा, हर एक कंपोनेंट को आपको बांधना है। यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा काम है, टॉप टू टेक्स्ट व्यू बॉटम, टेक्स्ट व्यू के बॉटम पे इसको बाउंड कर दिया मैंने, अभी इसके इसके साथ में अटैच हो गया, ठीक है। और इसको मैंने नीचे बांध दिया, ठीक है। अब आप इसको मूव करो जहाँ मूव करना है, तो ये आपके कंस्ट्रेंट लेआउट का काफ़ी अच्छा एक फीचर है, ठीक है। अब आते हैं स्प्लिट पार्ट पे। तो ये देखो, जैसे हम लोगों ने एक एडिट टेक्स्ट लिया है, तो उसका पूरा कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है, ठीक है। आपको नाम नहीं रखना है, बिकॉज आपने कभी देखा है कि एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट फील्ड में नाम पहले से मौजूद है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। आपको क्या रखना है, हिंट रखना है, ठीक है। तो हिंट के लिए आप जैसे हिंट टाइप करो, एंड्रॉइड हिंट, ठीक है। और हिंट में क्या होना चाहिए, यूजर क्या, प्लीज प्लीज एंटर यूर नेम, ठीक है। प्लीज एंटर यूर नेम जब आ गया, और ये हिंट का ऐसा है कि हिंट आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो वो वैनिश हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू एंटर यूर नेम, ठीक है। तो सामने वाले को हिंट भी हो गई और हम लोग एक अलग से टेक्स्ट व्यू लेना भी नहीं पड़ा, तो ये उसका फायदा होता है, ठीक है। तो ये हो गया काम अभी। इसके बाद में आपने नाम लिया, आपको मोबाइल नंबर भी लेना है, ठीक है। तो हम लोग वापस से डिजाइनिंग पार्ट में जाते हैं, डिजाइनिंग पार्ट में गए, अब आपको क्या लेना है, पासवर्ड लेना है। चलो मैं खाली शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, टाइम बहुत लेगा ये। तो ये आपने पासवर्ड लिया, ये लिया आपने पासवर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर, अच्छा पासवर्ड का अलग से उन्होंने इसके लिए किया है कि आप जो भी इसमें टाइप करेंगे ना, ठीक है। और ये रहे हैं आपके भाई साहब, इसको हमने इधर बांध दिया, तो ये आपका पहुंच गया अंदर। इसके अंदर भी आप अब कोडिंग पार्ट में चले जाओ, और ये एडिट टेक्स्ट रहा, इसका नाम तो है नहीं कुछ ना, तो इसके अंदर आप हिंट डाल दो एक, ठीक है। तो हिंट डाल देंगे भाई, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो एंटर योर पासवर्ड हो गया, और यहाँ पर प्लीज हटा देते हैं, प्लीज क्यों बोल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है।
तो एंटर योर नेम एंड एंटर योर पासवर्ड, सब कुछ हो गया अभी। तो 2 चीज़ एंटर हो गई। इसके बाद में आप मोबाइल नंबर भी ले सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आपको वही मिलेगी, ठीक है, कोई दूसरा और चेंजेस नहीं है। आपको देखो फ़ोन लेना है तो फ़ोन के लिए एक अलग से है, ठीक है। तो फ़ोन मैंने ले ली यहाँ पर। अभी अभी क्या करेगा, आपको खाली फ़ोन मतलब के नंबर्स एंटर करने के लिए आपको खाली कीपैड देगा, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क क्या है कि नेम और पासवर्ड एंटर करते समय आपको पूरा कीबोर्ड प्रोवाइड करेगा आपका एंड्रॉयड सिस्टम, और इसके समय आपको खाली बस न्यूमेरिक कीपैड आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको भी चलो हम लोग राइट लेफ्ट, ठीक है, और ये हो गया। एक दूसरे से बांधने का फायदा ये होगा कि सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, कोई पट्टे नहीं करेंगे, यहाँ वहाँ भागेगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर भी आपको हिंट डालना है तो इसके अंदर भी हिंट डाल दो। मैं एक लास्ट अभी हिंट डाल के मतलब वो बता देता हूँ। अब इसके आगे नहीं, अब मैं कुछ दूसरा कंपोनेंट लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंट, इसके अंदर डालेंगे एंटर यूर मोबाइल, ठीक है, एंटर यूर मोबाइल नंबर। सॉरी कुछ गलत हो गया है, एंटर योर मोबाइल, ओके। ये भी काम हो गया हमारा अभी। अब हमको चाहिए एक बटन भाई साहब, चलो कुछ और कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग अभी। कंपोनेंट पहले कुछ और भी ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने पास में बटन में, हमारे पास में रेडियो बटन्स ग्रुप है, तो सिंपल एक रेडियो बटन लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एक रेडियो बटन, उसके बाद में दूसरा और एक रेडियो बटन, ठीक है। तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि आपका जेंडर पता करें, ठीक है। तो ये जेंडर पता करने के लिए यूजुअली हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों है कंपोनेंट्स आपके। यूजुअली हम लोग ग्रुप लेते हैं ताकि वो उसके अंदर हम लोग को आसानी हो जाए, लेकिन अभी ग्रुप लेंगे तो उसके लिए अलग सेटिंग करना पड़ेगी। इसके लिए मैं सिंपल ले रहा हूँ। 234 हो गए हैं टाइम से, हम लोग ये टाइम पे नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम बहुत है। यहाँ से इसको मैंने वो किया, इससे इससे इसको बांधा, इससे इसको बांधा, इससे इसको बांधा, ठीक है। देखो हाँ, आप लोग देख सकते हैं, और इससे वापस से इसको बांध दिया, ठीक है। तो ये हमारे दोनों साथ में हो गए। अब भाई साहब ये दोनों को आप चाहिए तो नीचे ये वाले बॉटम से बांध दो, ठीक है, डन हो गया। अब ये दोनों को मुझे साथ में मूव करना है, दोनों को मैं सेलेक्ट करूँ और उठा के मैं इसको जहाँ मूव करना है मूव कर सकता हूँ। तो भाई साहब ये हो गए, ऊपर चले गए हैं, लेकिन दोनों एक साथ में हो गए हैं। आपको दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। रेडियो बटन, दोनों के नाम चेंज, आपको आपका काम है दोनों के नाम चेंज करना। आप चाहिए तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे सॉरी एक टेक्स्ट व्यू रख सकते हैं और लिख सकते हैं कि यूर जेंडर, या ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन पीपल्स आर स्मार्ट, दे विल ऑटोमेटिकली समझ, उनको समझ में आएगा कि इसका मतलब तो हम लोग को मतलब दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना ही है, ठीक है। यू कैन गो टू द इसमें पास में जा सकते हैं आप लोग। और ये रहे आपके रेडियो बटन, पहला ये दूसरा। पहला रेडियो बटन का नाम रखेंगे हम लोग मेल, ओके। तो मेल वाला राइट साइड में, इसको पहले फीमेल कर लेते हैं, ठीक है, पहले फीमेल और उसके बाद में इसको रखते हैं मेल, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गए मेल, ये हो गए फीमेल। यूजर विल बी एबल टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम दिस वन, ठीक है। और अगर ग्रुप लेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया है। उसके अलावा चलो कुछ और लेने की ट्राई करते हैं। अब जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना ही रहे हैं तो फिर लेते हैं। हाँ, कुछ विजेट्स है, कुछ इमेज भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी इसमें जगह भी नहीं है और लेने का उतना वो भी नहीं है। तो कॉमन में चेक बॉक्सेस देखते हैं, अगर चेक बॉक्सेस मिल गए हम लोग को तो बहुत अच्छी बात। चेक टेक्स्ट व्यू नहीं नहीं, बटन में टॉगल स्विच फ्लोटिंग रेडियो बटन चेक बॉक्सेस, ठीक है। चेक बॉक्सेस सामने पड़े और मुझे दिख नहीं रहे। तो पहला चेक बॉक्स, एक और चेक बॉक्स, ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग आपकी आपकी हॉबीज़ ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके जो भी आपके कंफर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इतने 4 चेक बॉक्सेस ले लेता हूँ, चलो मैं, ठीक है। ये 4 चेक बॉक्सेस ले लिया हूँ मैंने, और चारों के चारों अलाइंड हैं। अलाइन अगर नहीं है तो आप कर लो, प्रॉपर अलाइन हो जाते हैं वो अलाइन।
अब आपका काम है इन सबको बाइंड करना, ठीक है। इसको इससे बाइंड किया, इसको इससे बाइंड किया, टॉप ऑफ द नहीं टॉप टू द रेडियो। तो ये पूछता है इसके साथ में बाइंड कर रहे हैं तो टॉप टू रेडियो बटन टू, ठीक है। तो उसके बॉटम से बाइंड करना है तो उसके बॉटम से बाइंड हो, ये देखो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। होप सो आपको ये भी दिख रहा होगा। इसको इससे कर लिए, इसको इससे बाइंड किए, इसको इधर बाइंड कर दिए हैं, इसको इधर बाइंड किए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको ऊपर ले लेना है प्रॉपरली। देखो इसको आप अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं। आप अलग अलग बाइंड करो, सबको आप बाउंड्री वॉल से बांधो, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो आप फिर एक एक को मूव कर सकते हैं, जहां जैसी मर्जी इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। ये हो गया आपके 4। मैं अभी उतना परफेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट इतना ध्यान दे रहा हूँ कि हमारे कंपोनेंट्स बन जाए, ठीक है। तो विल गो टू द स्प्लिट पार्ट। अब आप देखो ऑटोमेटिक सारे कोड जनरेट हो गए हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे चेक बॉक्स चेक बॉक्स चेक बॉक्स चेक बॉक्स, ठीक है। तो 4 चेक बॉक्स है, सबके नाम चेंज कर लेते हैं। पहले का नाम रखते हैं सी लैंग्वेज, ठीक है। दूसरे का नाम रखते हैं सी प्लस प्लस, ओके। और तीसरे का नाम रखते हैं जावा, और फोर्थ का नाम रखते हैं पाइथन। भाई सभी हमारे 4 हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिखने रहा हूँ, बिकॉज टेक्स्ट हम लोग ऊपर ऑलरेडी मतलब बता चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं कि प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्सेस इन विच यू आर कंफर्टेबल, प्लीज सेलेक्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन विच यू आर कंफर्टेबल। तो आप लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, नॉट अ बिग डील फॉर दैट ऑल्सो। तो चलो टेक्स्ट व्यू हुआ और टेक्स्ट फील्ड भी हो गया। टेक्स्ट फील्ड मतलब आपका सिंपली बेसिकली आपके एडिट टेक्स्ट जिसको बोल सकते हैं, रेडियो बटन्स आ गए, चेक बॉक्सेस आ गए। और क्या ले सकते हैं हम लोग, और भी तो बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन इसमें जगह भी नहीं है। एक चलो हम लोग टेक्स्ट एरिया लेने की ट्राई करते हैं। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया पता है आप लोगों को क्या होता है? टेक्स्ट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर आप ज़्यादा मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसका नाम यहाँ पर चेंज करके लिख दिया गया है मल्टी लाइन टेक्स्ट, ओके। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। मल्टी लाइन टेक्स्ट ये है, ठीक है। देखो मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा, पहला सबसे पहला काम एज यू ऑल नो, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ वहाँ बांध लेंगे पहले। देखो अब इसको चाहे ना तो मैं इसको ऊपर कहीं पर भी बांध सकता हूँ। इसको मैंने ऊपर ऊपर बांध दिया, इसको मैं मूव करते जाऊँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, यूज़र यूज़र मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसके अंदर क्या लिखे। मैं हिंट दे देता हूँ भाई साहब को। तो अबाउट यूर सेल्फ, ठीक है। अबाउट यूर सेल्फ लिखो उसके अंदर। तो जब जैसे जैसे लिखते जाएगा तो वो नीचे मल्टीलाइन होते जाएगा, ठीक है। सब कुछ हो गया हमारा। अब हम लोग लेंगे बटन हमारा, ठीक है। तो बटन ले लेते हैं। अभी मुझे लगता है कि ये वाले एक्सपेरिमेंट में हमारा खाली एक ही होना है। तो ये हम ले, ये मैंने एक बटन, ओके। और इस बटन को थोड़ा सा मैं सेंटर में कर देता हूँ। देखो ये रहा सेंटर, ये रहा बटन मेरा सेंटर में। इसको मैं बांध लेता हूँ, राइट में बांधा, लेफ्ट में बांधा, ठीक है। टॉप में बॉटम में बांध दिया। और थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा लैग कर रहा है। देखो मैं थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। आपको तो थोड़ा सा लैग ही दिखेगा बिकॉज ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। अब इसका मैं वापस से स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, और बटन जो लास्ट में बटन आया इसका देखो कोड जनरेट हो गया है। हाँ, कहाँ पे, यहाँ पर। इसका नाम सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ। क्या लिखेंगे, फॉर्म को क्या करते हैं हम लोग, सबमिट करते हैं। तो दिस इज माय सबमिट बटन, ओके। ये सब हो गया भाई आपका, बाइंडिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया है। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, इसको रन करके देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए आपको, मैं अपने एमुलेटर में ही रन करके बताता हूँ। दिस इज माय एमुलेटर, ओके। सी, ये पिक्सल फ़ोन है, बहुत महंगा फ़ोन है एज यू ऑल्सो नो, लेकिन मेरे को फ्री में मिला है, माशाल्लाह। चलो उसको मैं रन करता हूँ, जस्ट जोकिंग। हाँ, तो ये चलो जल्दी तुम खाना खाओ। भाई साहब हमारा रन क्यों नहीं हो रहा है?
अच्छा हो रहा है ना, थोड़ा सब्र करो तो। और ये जब भी आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट टाइम रन होगी तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन उसी एप्लीकेशन को जब आप बार बार रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, सो इट वोंट टेक मच टाइम। ओके, जो भी चेंजेस करते जाओगे सो दैट विल कम ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन में अपडेट होते जाएंगे। If you cannot wait for that much amount of time, then what you can do, you can run your application directly in your mobile phone. See, the Gradle invocation finish with zero errors. Okay, so it means that कि हमारा ये, अब देखो हमारा जो मैनेजमेंट था ये सही हो नहीं पाया है, बट स्टिल यू कैन फाइंड के यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, दिस इज माय रजिस्ट्रेशन पेज, दिस इज माय नेम इन विच यू कैन एंटर योर नेम। सी, पूरा कीपैड बन के आया है। पासवर्ड में जब मैं टाइप करूँगा तो पासवर्ड में डॉट 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 में जा रहा है, जब ये होगा एंटर योर नंबर तो कीपैड क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट आई जस्ट वांट टू शो यू, ठीक है। बिकॉज गुड डेवलपर हमेशा वो डेवलपर उनके मतलब अच्छे कहलाते हैं कि जिनको जो मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज को यूज करना जाने, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर कैन बी, अच्छा उसके लिए अगर कभी मैं ये वाला कीपैड लेता सो नहीं चलता, ठीक है, मतलब नहीं चलता मतलब चल जाता, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, सो आई कैन पुट माई नंबर ओवर हियर। उसके बाद में फिर मेल फीमेल, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू सेलेक्ट, सो यू कैन सेलेक्ट दैट आल्सो। तो अभी यहाँ पर इसको हमने कुछ किया नहीं है, चेक बॉक्सेस की, सॉरी हाँ, आपके जो रेडियो बटन है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि एक बार सेलेक्ट हो गए तो फिर डिसेलेक्ट नहीं होते, उसको हमेशा हम लोगों को ग्रुप में लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके जो ये इसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इनको आप चेक अनचेक दोनों कर सकते हैं, जो आपके चेक बॉक्सेस हैं। राइट अबाउट योर सेल्फ भी, तो दिस इज अ मल्टी लाइन टेक्स्ट। ओके, तो ये इसको हम लोग ने सही से मैनेज नहीं किए, इसलिए ये सबमिट का बटन है आपका, ये आपका सबमिट का बटन है। ये आ नहीं रहा है अभी, तो इसमें बहुत कुछ कस्टमाइजेशन बाकी है। अच्छा, आपको मैं अभी एट लास्ट एक बार मैं आपको ये इस एप्लीकेशन को रन करके मेरे इसमें बताता हूँ, ठीक है, मेरे डायरेक्टली लास्ट ईयर या उसके पहले हम जब भी एप्लीकेशन रन करते तो मैं डायरेक्ट अपने मोबाइल में रन करता हूँ, मैं कभी भी एमुलेटर में यूज़ नहीं करता, बिकॉज अर्लियर आई वॉज नॉट हैविंग दिस लैपटॉप। सो मेरे पास में i3 था जो कि बहुत रोते रोते चलता था, और उसके अंदर हम लोगों ने एक मतलब एक 4 GB का रैम एक्स्ट्रा डाले थे, तो 4+4 8 हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिल गया था, बट स्टिल दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। तो यहाँ पर अभी मेरा लैपटॉप आया तो उसके लिए मैं डायरेक्टली एमुलेटर में रन कर रहा हूँ, ठीक है। यस, आई वाज यूजिंग एक्चुअली वाइजर ऐप ओनली। लास्ट टाइम मैंने वाइजर ऐप ही यूज़ किया था, तो मैं मोबाइल में एग्जीक्यूट करता था, और वो जो वाइजर का स्क्रीन यहाँ पर दिखता था, तो जो भी मैं मोबाइल में करता था वो यहाँ पर दिख जाता था, ठीक है। तो चलो आपके सामने मैं रन करता हूँ एक बार आपके सामने। अभी फ़िलहाल वाइज़र मैंने इंस्टॉल नहीं किया हूँ, तो इसके लिए आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, मेरा ज़रा ये बैकग्राउंड बन, या जिनी मोशन दैट कैन बी यूज। ओके, तो चलो पहले एक बार मैं इसको रन करके बता देता हूँ आपको। यू विल फाइंड दैट ऑप्शन ओवर हियर, कहाँ आपको रन करना है। सी, जैसे ही मैं अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करूँगा, जैसे ही मैं अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करूँगा तो इट विल वी हैव टू डू वन सेटिंग ऑल्सो। हमको डीएसबी सॉरी यूएसबी डिबगिंग ऑन करना होती है। डेवलपर मोड में जाके वी हैव टू स्विच, वी हैव टू मेक दैट सेटिंग ऑन, ठीक है। तो डेवलपर मोड सेटिंग में हमको जाके उसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद में ही वो हम लोग को एप्लीकेशन को रन करने देगा, और यहाँ पर आपको शो करेगा। सी, इट इज़ शोविंग सैमसंग SM M315F, ठीक है। तो ये आपको वो शो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखने का भी, लॉन्च सक्सेसफुली हुआ है क्या, ये आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं, एप्लीकेशन आपकी रन हो चुकी है। इसमें भी वैसे ही सेटअप आ रहा है एक्चुअली।
लेकिन हमारी एप्लीकेशन रन हुई है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम वाइजर में बताऊंगा करके। तो वाइजर इज एन एक्सटेंशन आई थिंक सो इन गूगल क्रोम। तो उसके थ्रू आप लोग मैं आप लोग को अपनी मोबाइल स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, तो सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगी। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्या है, एप्लीकेशन सॉरी कंपोनेंट्स आपको यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-2 घंटे के प्रैक्टिकल में एक छोटा सा पार्ट होता है, स्टिल हमारे पास में 1 ही घंटा है और 1 आवर के अंदर वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग, बट स्टिल आई ट्राइड विद वन रजिस्ट्रेशन पेज। इफ यू आर हैविंग रिसोर्सेज एंड यू कैन मेक वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, then it is good. I am expecting the same application from your side also. If it is possible, then create your registration page and please let me know. Okay, अपलोड करो ग्रुप पर, मुझे बताओ कि आप लोगों ने कैसे बनाया। ठीक है, so this is your fourth, this is your third experiment. Okay, अच्छा, इसके 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 रिगार्डिंग आप लोगों ने क्या किया, जरा मुझे पहले एक चीज़ बता दो कि दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकंड वाला या खाली फर्स्ट कंसिडर किया है इसको। मैंने आप लोगों को शायद 2 अलग-अलग मतलब करने बोला था, जहाँ तक मुझे याद है। याद नहीं है, एक बार हम लोग इसमें इसमें चेक करते हैं, रुको ज़रा। हमारी क्लास वर्क के अंदर, बिकॉज़ मैंने आपको 2 अलग-अलग असाइनमेंट से वो दिया हूँ या फिर एक ही असाइनमेंट दिया हूँ, ये यहाँ पे दिख के आ जाएगा। क्लास वर्क, इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, आपको जमा 249 हो गया। अच्छा, इसके बाद में आपका सेशन कौन सा होता है? एएसएसडीएफ का, अच्छा एएसएसडीएफ मैडम का ही है, उनका भी प्रैक्टिकल होता है क्यों? थियरी होता है। अच्छा, बीडीए लैब होती है और एएसएसडीएफ का थियरी होता है। ओके, मतलब उनके ऊपर है, मतलब हम लोग उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा शाहरुख, डू वन थिंग, जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आई विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स। ओके, जस्ट 2-3 मिनट्स। क्या बताना चाह रहा था?